दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें 75 क्वेश्चन को कवर किया गया है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है। देखिए यह महानदी पर स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दम घोटू गैस। देखिए दम घोटू गैस मतलब जिस गैस से आपको दिक्कत होती है, दम घोटू गैस किसे कहते हैं? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। किसे? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ प्रदेश टाइगर स्टेट जो होता है किसे कहते हैं? देखिए मध्य प्रदेश को क्या है, बाघ स्टेट कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस जिम्मेदार है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेदार है मुख्य रूप से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन जो है किसने चलाया था? तो देखिए अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन राज्य करता है? देखिए सर्वाधिक जो नमक का उत्पादन है वो गुजरात राज्य करता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गुजरात राज्य करता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? देखिए भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा पर्वत है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कंचनजंगा पर्वत जो है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए मैक-मोहन रेखा कहते हैं, मैक-मोहन रेखा। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, मैक-मोहन रेखा कहते हैं। आप देखिए कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें हो जाएगा भूटान। इसका विकल्प मालूम नहीं है, इसको काट दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल राज्य जो है वो राजस्थान है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? देखिए किस राज्य की जो तटीय रेखा है, तो देखिए गुजरात है, उसकी तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येन्ना जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए येन्ना जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूलिया जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए चूलिया जलप्रपात जो होता है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। भारतीय क्रांतिकारी की माता किसे कहता है? भारतीय क्रांतिकारी की माता जो है मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? देखिए गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन खरीफ फसल है? देखिए कौन खरीफ, तो इसमें सोयाबीन जो है खरीफ फसल है और जो सभी जो है रबी की फसल है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो है, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा है भगत सिंह ने दिया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, भगत सिंह ने दिया था। सती प्रथा को समाप्त करने में सहयोग किसने दिया था? देखिए सती प्रथा को समाप्त करने में सहयोग जो है राजा राम मोहन राय दिए थे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, राजा राम मोहन राय दिए थे। और भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो रेलवे का जनक है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, लॉर्ड डलहौजी को। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? अब देखिए सती प्रथा को जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसमें विकल्प में नहीं है, लॉर्ड मैकाले दिया है, लॉर्ड स्लीमिंग दे है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को समाप्त किया था।
तो इसमें विकल्प कोई नहीं दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, बंगाल का प्रथम। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो देखिए विनोबा भावे थे, विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है इसका जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लाला लाजपत राय हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन जो मूत्र कितना बनता है? देखिए लगभग 1.5 लीटर बनता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? देखिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की जो सांद्रता है उसका क्या कारण है? मानव रक्त किस कारण से गाढ़ा होता है? देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन की वजह से मानव रक्त गाढ़ा होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? देखिए किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से क्या बेरी रोग होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? अब देखिए किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? तो देखिए सेरेबेलम को लघु मस्तिष्क कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? देखिए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है? एक मेलाटोनिन हार्मोन है जो सोने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेलाटोनिन हार्मोन ये निकलता है पीनियल ग्रंथि से निकलता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? देखिए सबसे जो छोटी कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है, गैलीसेप्टिकम की होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। पत्तियों में लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए पत्तियों में लाल नारंगी और पीला रंग जो होता है ये कैरोटीनाइड के कारण होता है, कैरोटीनाइड के कारण। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक लिंगी पुष्पी वाला पादप है? देखिए पपीता जो है एक लिंगी पुष्प वाला पादप है। तो विकल्प ए जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल सड़न रोग जो होता है किस फसल में लगता है? देखिए गन्ना में लगता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, गन्ना में लगता है। यकृत जो है किसको संचित रखता है? या लीवर जो है या किसको संचित रखता है? विटामिन ए को भी संचित करता है, लोहा को भी संचित करता है, तांबा को। यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, सभी को संचित करता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब किससे मापा जाता है? देखिए रक्तदाब जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? देखिए दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। डेंगू ज्वर के कारण
किसकी कमी हो जाती है? अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, डेंगू ज्वर के कारण ब्लड। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? देखिए इसमें पूर्ण पाचक रस जो है अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। रक्त में बिलिरुबिन, अब देखिए रक्त में जो बिलिरुबिन है इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए पीलिया रोग हो जाता है। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, पीलिया रोग हो जाता है। सातवाहनों की राज की भाषा क्या थी? जो सातवाहन शासक थे उनकी राज की भाषा प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत थी। विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, विष्णुगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, भारत का नेपोलियन। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए यात्रियों को जो राजकुमार है ह्वेन त्सांग को कहा जाता है, ह्वेन त्सांग को। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, यात्रियों का राजकुमार। हर्षवर्धन, अब देखिए हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो देखिए नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसकी कृति है? तो देखिए अभिज्ञान जो शाकुंतलम है ये कालिदास की कृति है, कालिदास की कृति है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो होता है लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए बोध गया में हुई थी, बोध गया में। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। किन शासकों ने, अब देखिए किन शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो देखिए गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था या रहता था। विकल्प बी जो होगा। अगला क्वेश्चन, फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टार्च, देखिए टार्च एवं वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? देखिए गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है 80 जूल प्रति किग्रा होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 80 जूल प्रति किग्रा होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। खतरे के संकेतों के लिए किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? खतरे के संकेतों के लिए तो देखिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकाश की ऊर्जा जो होती है उच्चतम होती है? तो देखिए बैगनी रंग जो होता है इसकी प्रकाश की ऊर्जा जो होती है सबसे उच्चतम होती है, जिसे कहते हैं ब्लू बैगनी नीले रंग की सॉरी होती है, नीले रंग की सॉरी इसमें बैगनी डी होगा उत्तर, विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी ने की थी। किसने? मार्कोनी ने। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। किस ताप पर पानी का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है, यानी कि पानी का जो आयतन होता है सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और मोटर जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? जो मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सेना का सर्वोच्च कमांडर। दल बदलू कानून का प्रावधान जो किस अनुसूची में किया गया है? देखिए 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, दल बदलू अधिनियम का। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए भारत का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी होता है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसमें 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रीय नदी कौन है? देखिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पुष्प कौन है? देखिए राष्ट्रीय पुष्प जो होता है कमल, कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है। विकल्प सी जो होगा वो सही है। राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? देखिए राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? देखिए राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं, 24 एरो होते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते, देखिए सत्यमेव जयते है यह किस शास्त्र से लिया गया है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस शास्त्र से लिया गया है। तो देखिए तो इसमें लगभग 78 क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।